मोदी जी का काम में तो कोई डाउट है नहीं। और निश्चित रूप से मोदी जी जब काम कर रहे हैं तो एक इकाई के रूप में जो हमारे वर्तमान जो विधायक सांसद हैं उनकी भूमिका निश्चित रूप से बेहतरीन रही है, जिसके कारण उनको वापस पार्टी ने मौका दिया है। कुल मिलाकर के 370 कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खिलने हैं और 400 के पार एनडीए जीतना है। 11 कमल कौन लेकर के जाएगा यहाँ से मोदी जी के पास, उसकी आज घोषणा हुई है। चुनाव में नॉमिनेशन और चुनाव का रिजल्ट, ये जो दिन है ये दिन औपचारिकता रहेगी, औपचारिकता बस रह जाएगी। 100% हम लोग 14 की 14 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। बीजेपी ने कुल 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। झारखंड में 14 लोकसभा में से 13 पर बीजेपी लड़ती है और 1 पर आजसू, 11 उसमें सूची जारी हो गई है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं। ज़्यादातर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है। क्या माना जाए इसके पीछे वजह? उनका काम, मोदी जी का नाम, या उससे बेहतर उम्मीदवार ना होना? मोदी जी का काम में तो कोई डाउट है नहीं। और निश्चित रूप से मोदी जी जब काम कर रहे हैं तो एक इकाई के रूप में जो हमारे वर्तमान जो विधायक सांसद हैं उनकी भूमिका निश्चित रूप से बेहतरीन रही है, जिसके कारण उनको वापस पार्टी ने मौका दिया है। कुल मिलाकर के 370 कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खिलने हैं और 400 के पार एनडीए जीतना है। 11 कमल कौन लेकर के जाएगा यहाँ से मोदी जी के पास, उसकी आज घोषणा हुई है। अग्रिम बधाई है, शुभकामना है। चुनाव में नॉमिनेशन और चुनाव का रिजल्ट, ये जो दिन है ये दिन औपचारिकता रहेगी, औपचारिकता बस रह जाएगी। 100% हम लोग 14 की 14 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। 11 किसके नेतृत्व में जीतेंगे, ये आज नाम की घोषणा। देखिए, 4 आपके फॉरवर्ड जाति से आते थे, एक फॉरवर्ड जाति का आपने टिकट काट दिया, ओबीसी को वहाँ पे मौका दिया है, एक फॉरवर्ड पे आपने भरोसा जताया है। अब 2 फॉरवर्ड बच रहे हैं, वो दोनों राजपूत हैं। तो क्या माना जाए कि बीजेपी अब बाबू साहेब पर ध्यान देगी या नहीं देगी, या कोई नया होगा? क्यों कन्फ्यूजन है 2 सीट को लेकर? देखिए, जाति का राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। अरे तो पीएम में सीना ठोक के कहते मैं ओबीसी का हूँ। इसलिए कहते हैं क्योंकि सामने वाला जब ओबीसी को गाली देता है और सामने वाला जब कांग्रेस को ये लगता है कि वो जाति धर्म से ऊपर जा करके वहाँ पे खड़ा होकर के वो करते हैं, इसलिए उस समाज में जो वंचित समाज है उस समाज में आत्मविश्वास का भाव भरने के लिए, उस समाज में जो कुंठा का संचार करने की कोशिश जो कांग्रेस और बाकी दल करते हैं, उससे उसको उबारने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। कुल मिलाकर के जो जीतने वाला कैंडिडेट है और सामाजिक समीकरण, ये सारे विषय सामाजिक न्याय के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बराबर से किया है, दिखाया है और आज समृद्ध समाज की स्थापना के लिए आगे बढ़े हैं, उस दिशा से 11 जीतने वाले लोग आज कमल लेके आ गया है। तो महिला उम्मीदवारों पर आपने टिकट दिया है, 33% आरक्षण का बात चल रहा है, तो क्या ये माना जाए कि बाकी 2 बजे सीट में 1 तो सीट मिलेगा ही महिला? अब ये तो केंद्रीय चुनाव समिति फैसला करेगी। कुल मिलाकर के 11 जीत रहे हैं और पूरे 14 के 14 जीत करके 11 कमल वाले आ गए, 14 के 14 में जीते। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in